पति पत्नी घर परिवार कमाल की चीज़ें हैं और वहाँ पर भी हंसी मजाक हो जाता है। अभी आप देखिए, मेरी एक मॉडर्न पड़ोसन है, वो मुझे किस्सा सुना रही थी। क्या बताऊँ मैं, लोग शादी करते हैं, मैंने शादियाँ की, बहुत सारी शादियाँ की। लोग निकाह करते, मैंने निकाह हाहाकार किया। लोग मैरिज करते, मैंने मैनेज किया। क्या हो क्या गया, कितनी शादियाँ की आपने, किस्मत खराब। अब तो मैं सोच रही कि मैं स्वयंवर करूं। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई, पहला पति जो मेरा था वो लखपति था, तो अच्छी बात है, लखपति आपको पति मिल गया। नहीं, नसीब पति, लखपति, पैसे नहीं थे उसका, लखपति था। दूसरा पति जो था वो अरबपति था। अरे वाह, क्या बात है, लॉटरी लगी आपकी तो। नहीं, अरब से आया था भूला भटका, वो मेरा पति बन गया, लोग उसको अरबपति बोलने लगे। तीसरा पति जो मेरा था, हाँ, बहुत मोटा आसामी था। अरे वाह, बड़ा मोटा आसामी फांस लिया आपने। नहीं नहीं, आसाम का एक बहुत मोटा था, उससे शादी हो गई मेरी। मैं चाहती हूँ कि मेरा अब जो पति हो, मेरा अब जो पति हो वो अब जो पति हो। तो उसके लिए क्या सोचा आपने? एक बहुत मालदार बुड्ढे से शादी करने वाली हूं मैं। बुड्ढे से शादी क्यों करोगी? बुड्ढे से शादी करके क्या फायदा? उसके अंदर दो गुण बहुत अच्छे हैं। क्या? एक तो उसकी इनकम और दूसरे उसके दिन कम। एक उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम। ओहो, मैंने कहा ये बुड्ढों का तो जमाना ही आ गया। बच्चन साहब भी आजकल सब तरफ कह रहे फिर रहे, बुड्ढा होगा तेरा बाप, बुड्ढा होगा तेरा बाप, बुड्ढा होगा तेरा बाप। एक ने कहा, सर, मेरा बाप बुढ़ा नहीं हो सकता। क्यों, क्या नाम है तेरे बाप का? देवानंद। ना वो बुढ़ा था, ना है, ना रहेगा। तो फिर तुम्हारे बाप से मैं मिलना चाहूंगा। घर पे नहीं है। क्यों? सदाबहार है। यही ऑफर जया जी को हो रहा है। फिल्म का नाम है बुड्ढी होगी तेरी माँ। जय जी, मैं बुड्ढी नहीं हूँ, मैं गुड्डी हूँ। बोले ठीक है। अभिषेक को बेटा होने वाला है, अमिताभ बच्चन उसके बेटे से भी कहेंगे बुड्ढा होगा तेरा बाप। बेटा भी कहेगा ये तो हमको पहले से ही मालूम था। व्हाट एन आइडिया सर जी। बूढ़ों का जमाना आ गया, अच्छी बात है। और हमारे सीनियर नौजवान हैं वो, हंगल साहब, संसार के सबसे बुजुर्ग इंसान। मैं अभी तक कंफ्यूज हूं कि पहले भगवान आए या पहले वो आए। किसने किसको बनाया, मैं आज तक समझ नहीं। भगवान ने उनको बनाया, उन्होंने भगवान को बना दिया क्या? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग उम्र दराज होते हैं, इनका उम्र दराज है। सबसे पहले धरती पे हंगल साहब आए और आते ही बोलते, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? भाई सबसे पहले आप अकेले ही आओगे तो सन्नाटा तो हो गई, सन्नाटा ही होगा। ये पहले आने वाले इंसान थे जिसने आदम और हवा को गलत राह बताई थी। इसका भुगतान आज तक हम लोग कर रहे हैं। हंगल साहब तो एक बार जापान में गए, वहां कह रहे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो एक ने कहा यहाँ सन भी नाटा होता है, बाप भी नाटा होता है, चाचा भी नाटा होता है, यहाँ सारे के सारे नाटे ही होते हैं। नाटक मत कर।